प्रिय दर्शकों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे लाल किताब के कुछ उपायों के बारे में, जिनको हम अक्सर शौक बस धारण कर लेते हैं। उसके बारे में हम यहाँ पे विशेष चर्चा करेंगे। तो कई बार हमको ऐसा देखने में आया है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें शौक में धारण करते हैं जिसका हमको नुकसान हो जाता है, लेकिन हमको उसका पता नहीं चलता है कि वो नुकसान किस वजह से हुआ है। और कई बार हमको जाने अनजाने में लाभ भी हो जाता है, लेकिन दोनों ही परिस्थिति में हमको ये पता नहीं होता है कि ये किस कारणवश हुआ है। क्योंकि जितनी भी एक्टिविटी है हमारी दिन की, जो भी दिनचर्या है, उसका हमारे कुंडली पर, हमारे ऊपर, हमारे जीवन में बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। जो भी हम करते हैं, जिस तरीके का खान पान रखते हैं, या जिस भी तरीके की हम जॉब करते हैं, उसका हमारे लाइफ पर, हमारे भाग्य पर अच्छा या बुरा असर जरूर पड़ता है। तो ऐसे ही एक आदत के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे और ये भी बताएंगे कि किन कंडीशंस में वो उपाय करना चाहिए और किन परिस्थितियों में वो नहीं करना चाहिए। तो वो है कड़ा, जो लोग अक्सर धारण कर लेते हैं शौक बस। वो अपने दाहिने हाथ या बाएं हाथ में धारण कर लेते हैं, चाहे वो लोहे का कड़ा हो, चाहे तांबे का कड़ा हो, या चांदी का कड़ा हो, या फिर सोने का ही क्यों ना हो। लेकिन उस सब का कोई ना कोई असर हमारे लाइफ में पड़ता ही पड़ता है। चाहे थोड़ा पड़े चाहे ज्यादा पड़े, वो असर उसका होता ही होता है। तो कभी वो असर शुभ होता है तो कभी उसका दुष्परिणाम भी हमको झेलना पड़ता है। शुभ और अशुभ किसी भी तरीके की जो इफेक्ट हैं उसके हमको देखने को मिलते हैं, जिस भी तरीके की हम रेमेडी करते हैं। तो यहाँ पे सबसे जरूरी बात यह है कि किन कंडीशंस में हमको ये करना चाहिए। पहले इसकी हम बात कर लेते हैं। बात करेंगे हम हर तरीके की धातु की। यहाँ पे जैसे मैंने लोहे के कड़े की बात की, तो सबसे पहले लोहे के कड़े की ही हम बात कर लेते हैं। लोहे का कड़ा किन लोगों को धारण नहीं करना चाहिए, पहले हम वो बात करते हैं। लोहे का कड़ा अक्सर लोग देखा होगा कि आप हाथ में पहन के घूमते रहते हैं शौक बस, उनको अच्छा लगता है, या किसी ने उनको बता दिया ऐसे ही कि लोहे का कड़ा पहन लो, आपकी ये राशि है, आपको शुभ होगा। तो उस स्थिति में वो नुकसान भी कर जाता है। तो जिनके पंचम भाव में सूर्य हो, जिनका पंचम भाव में सूर्य हो, उनको लोहे का कड़ा नहीं धारण करना चाहिए। लोहे का कड़ा अगर आप धारण करते हैं तो पुत्र संबंधी या संतान संबंधी, खास करके पुत्र संतान की हम बात कर रहे हैं, पुत्र संतान संबंधी दिक्कत आ जाती है। अगर संतान है तो उसकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, उसके लाइफ में कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर पुत्र संतान नहीं है तो पुत्र संतान होने में देरी हो सकती है या समस्या आ सकती है। तो बेहतर होगा कि अगर पंचम में आपके सूर्य है तो लोहे का कड़ा धारण ना करें। अगर आपके नवम भाव में या 11th हाउस में सूर्य है, तब आप कड़ा धारण कर सकते हैं। इससे आपको लाभ होगा। लोहे का कड़ा धारण करने से आपको, पंचम भाव में सूर्य है तो नहीं धारण करें, नवम में है तो आपके धन धान्य समृद्धि में वृद्धि हो सकती है, आपके काम इजिली बनने लगेंगे। या 11th हाउस में है तो भी आप अगर धारण करेंगे तो शुभ परिणाम मिल सकते हैं। इससे शुक्र अच्छा होता चला जाता है। शुक्र अच्छा होता है तो सुख समृद्धि बढ़ने लगती है, सुख समृद्धि बढ़ती है तो लाइफ खुशहाल होती चली जाती है। ऐसे ही अगर आपका शनि आपके नवम भाव में है तो उस परिस्थिति में आपको चाहिए कि आप तांबे का कड़ा धारण ना करें, किसी भी हाथ में ना धारण करें, चाहे लेफ्ट हैंड हो चाहे राइट हैंड हो। और अगर शनि, दोस्तों अगर शनि एकादश भाव में है तो बहुत लोग सोचते हैं कि ये शनि का स्वयं का भाव है, तो इसको अगर हम लोहे का कड़ा धारण कर लेते हैं तो हमको बहुत अच्छा परिणाम मिलने लगेगा। बहुत बार लोग बिजनेस में सोचते हैं कि लोहे का कड़ा धारण करने से शुभ परिणाम देने लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी शनि 11th में हो, अगर आप लोहे का कड़ा धारण करते हैं तो आपको समस्या देगा और भी प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ सकती हैं, किस्मत आपकी मंदी हो सकती है। नवम में शनि हो तो तांबे का कड़ा न धारण करें, अन्यथा तांबे का कड़ा अगर धारण करेंगे तो आपका बृहस्पति मंदा हो जाएगा। मंदा होगा तो किस्मत मंदी हो जाएगी और आपके काम धीरे धीरे फिर रुकते चले जाएंगे, या फिर यूं कहें कि अगर आपके काम में तेजी है तो वो स्लो हो जाएंगे, बहुत मुश्किल से बनेंगे। ऐसे ही अगर बुध आपके नवम भाव में हो तो सोने का कड़ा धारण करने से बृहस्पति मंदा हो जाता है, बृहस्पति कमजोर हो जाता है, जिससे आपकी किस्मत डाउन होने लगती है, किस्मत में समस्या आ जाती है, आपके काम बिगड़ने लगते हैं। और अगर बुध
11वें भाव में है तो भी सोने का कड़ा धारण ना करें, अन्यथा प्रॉब्लम्स आने लगती है। आपके काम जो बन रहे होते हैं वो बिगड़ने लगते हैं, एकदम 99% पे आके आपके काम रुक जाते हैं, या आपको लगता है कि मेरा काम तो बनने वाला था लेकिन कुछ दिनों से हमको समस्या आ रही है। तो अगर बुध स्थित है आपके 11वें भाव में या फिर आपके 9वें भाव में बुध की स्थिति है, तो आपको सोने का कड़ा धारण नहीं करना चाहिए। किन कंडीशंस में हमको सोने का कड़ा धारण करना चाहिए उसकी हम बात करते हैं। अगर 9वें भाव में शुभ ग्रह है, शुभ ग्रहों में सूर्य के जो मित्र ग्रह हैं, सूर्य को अशुभ ग्रहों में यहाँ पे नहीं लिया जाता है, सूर्य एक शुभ ग्रह है। सूर्य हो 9वें भाव में, मंगल हो, सूर्य के जितने भी मित्र हैं या बृहस्पति के जितने मित्र ग्रह हैं वो अगर 9वें भाव में हैं, तो अगर आप सोने का कड़ा धारण करते हैं तो आपको शुभ परिणाम देगा। जैसे सूर्य अगर 9वें भाव में है, चंद्र है, मंगल है या बृहस्पति है, अगर इनमें से कोई भी ग्रह है वहां पे, तो अगर आप सोने का कड़ा धारण करते हैं तो आपको शुभ परिणाम मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर आप यहीं पे मंगल की जगह शनि है, तो अगर आपने लोहे का कड़ा धारण किया तो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। इसलिए जब भी आप कोई भी शौकिया तौर पर भी कुछ कर रहे हैं तो आप जरूर ये बात का ध्यान रखें कि उसका आपको नुकसान ना हो। अगर शौक भी कर रहे हैं तो शौक के फायदे हों, वो आपको शुभ परिणाम दे। तो ऐसे ही हम कुछ और नए टॉपिक्स लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।